गुमनामी की जिंदगी गुजारने का फैसला करने वाले हाजी साहब करोड़ों की शॉपिंग करते फिर रहे हैं। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि ये है हाजी रिटायर्ड जनरल कमर जावेद बाजवा, जो कि बैक वक्त पाकिस्तान के सदर, वजीर आजम, वजीर खारजा, वजीर दाखिला, वजीर माशियात, वजीर इक्तिसादियात, वजीर दिफा और वजीर मनसूबाबंदी रह चुके हैं। आज ये तमाम ममानत के बावजूद दुबई फरार होने में कामयाब हो गए। हमारे मुल्क की तबाही के असल जिम्मेदारान यही मुनाफिक हाजी साहब हैं, जो पाकिस्तान को लूट कर मुल्क से बाहर फरार हो गए हैं। हाजी साहब की वजह से पाकिस्तान तबाही के दहाने पे खड़ा है। बाजवा ने अपनी बादशाहत को बचाने के लिए चोरों को एनआरओ दिया। वो अलग बात है कि बाजवा अपनी बादशाहत को ना बचा सके और ना चाहते हुए भी रिटायर होना पड़ा, वरना तो हाजी साहब का पूरा दिल था कि इस इम्पोर्टेड टोले के साथ इक्तदार का झूला झूलते रहे। लेकिन अवाम ने एन वक्त पे हाजी साहब के झूले की रस्सियां काट दी। ये समझ रहे थे कि रजीम चेंज में कामयाबी के बाद अवाम को बेवकूफ बनाना बहुत आसान होगा, लेकिन अब दौर है सोशल मीडिया का। पाकिस्तान की अवाम ने बाजवा की ऐसी बैंड बजाई कि बेचारे की हालत पतली होगी। अब ये पाकिस्तान की अवाम से बचने के लिए कहता फिर रहा है कि इमरान खान पाकिस्तान की माशियत के लिए खतरा था, हमने इसलिए इसे हटा दिया। हम हाजी साहब को कहना चाहते हैं कि तुम होते कौन हो पाकिस्तान के आइन में दखल अंदाजी करके एक मुंतखब वजीर आजम को हटाने वाले। असल में खतरा पाकिस्तान की माशियत को नहीं, इन चोरों और करप्टों की माशियत को था। इमरान खान ने इनके लिए चोरी के सब रास्ते बंद कर दिए थे, इसीलिए तो सारा करप्ट टोला जाकर अमेरिका के कदमों से लिपट गया और खान साहब को हटाने की भीख मांगने लगा। हम ऐसे निजाम को नहीं मानते जिसमें अली वजीर जेल में हो और बाजवा दुबई में शॉपिंग करे। हम ऐसे निजाम को नहीं मानते जिसमें APS शोहदा के वालिदैन रोए और एहसानुल्लाह एहसान जर्मनी में ऐश करे। हम ऐसे निजाम को नहीं मानते हैं जिसमें नकीबुल्लाह महसूद के वालिद इंसाफ की आस में वफात पा जाए और राव अनवार प्रोटोकॉल के मजे लूटे। ये निजाम जुल्म का निजाम है। हम ऐसे निजाम को नहीं मानते, हम ऐसे निजाम से बागी हैं। इमरान खान को माशियत के लिए खतरा कहने वाले को 2016 से पहले तक कोई नहीं जानता था और अब भी इंशाअल्लाह कोई नहीं जानेगा। बाजवा अपनी 6 साल की बादशाहत को इमरान खान की 26 साल जदोजहद से कंपेयर करने की कोशिश कर रहा है, जो कि बेवकूफी के सिवा कुछ नहीं है। असल में तो अब शरीफ खानदान ने भी हाजी साहब को हरी झंडी दिखा दी है। पाकिस्तान के साथ साजिश करने वाले बाजवा के खिलाफ अब जब मरियम नवाज ने कैंपेन शुरू कर दी है, तो ये अवाम की हमदर्दी हासिल करने की कोशिश करते हुए कह रहा था कि मैंने पाकिस्तान के अच्छे मुस्तकबिल के लिए अपनी इमेज की कुर्बानी दे दी। हम हाजी साहब को कहना चाहते हैं कि आपने पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि लूट मार करने के लिए अपनी इज्जत और रुतबे की कुर्बानी दी है। शरीफ खानदान तो हमेशा से साजिशी सियासत करते रहे हैं। ये हमेशा बाजवा जैसे मोहरों को इस्तेमाल करके दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर बाहर फेंक देते हैं। आए आपको माजी में लेकर चलते हैं। बात है 90 की दहाई की, जब मियां नवाज शरीफ साहब ने हुसैन हक्कानी के जरिए बेनजीर और इनकी वालिदा की घटियापन की हद तक उतर कर जाती जिंदगी पर किरदार कुशी की। वो अलग बात है कि बाद में बेनजीर को अपनी बहन बोल दिया था, यानी अपने मफाद के लिए बहन की किरदार कुशी की मियां साहब ने। और अब यही दो खानदान इमरान खान से बचने के लिए एक दूसरे के पीछे छुपने की कोशिश कर रहे हैं। फिर 1996 में जब इमरान खान सियासत में आए तो मुशाहिद हुसैन सैयद के जरिए इमरान खान की बीवी जमाइमा खान को यहूदी लॉबी की साजिश करार दिया, तो कभी जमाइमा पर टाइल्स की चोरी का इल्जाम लगाया। यही नहीं, जंग अखबार और दीगर अखबारात में एक जाली चेक भी छाप दिया जमाइमा के वालिद की तरफ से, जो बाद में झूठा चेक साबित हुआ। इसी दौरान जमाइमा के वालिदैन का एक तनाजा अमेरिका में चल रहा था और मियां साहब ने एक बार फिर मुशाहिद हुसैन सैयद को टास्क दिया कि जिनके साथ तनाजा चल रहा है उनको पैसे दो और इमरान खान को बदनाम करो। और फिर सीता वाइट स्कैंडल ने जन्म लिया। नून लीग ने सीता वाइट को पैसे देकर इमरान खान के खिलाफ बयान ना दिलवाए। इसके बाद मियां साहब ने मुशर्रफ को जिला वतन कर दिया। ऐसा लगा मियां साहब बदल गए होंगे, मगर इनके वही पुराने काम चलते रहे। इनके वज़रा आए रोज अपने ऊपर लगे इल्जामात की बजाय इमरान खान की जाती जिंदगी को टारगेट करते हैं। जब पूरी नून लीग बैठ गई कि आखिर इमरान का क्या करें, तो किसी ने कहा शौकत खानम पर अटैक करते हैं। ऐसा करने वालों को भी मुंह की खानी पड़ी। फिर कहा नमल यूनिवर्सिटी को टारगेट करते हैं, मगर वहाँ भी मुंह की खानी पड़ी। इस दौरान मियां साहब को किसी ने कहा तहरीक इंसाफ के अंदर बिकने वाले लोग तलाश करें और उनसे इल्जामात लगवाएं। फिर एक बाबर नामी बंदा उठा, इसने तहरीक इंसाफ के फंड्स पर इल्जामात लगाए, मगर कामयाब ना हुआ। खुद को तहरीक इंसाफ का बानिया रुकन कहने वाला बाबर नामी शख्स कभी तहरीक इंसाफ का बानिया रुकन नहीं रहा, बल्कि ये पहले भी तहरीक इंसाफ छोड़ चुका था। बाद में इसको औरतों से बदतमीजी करने पर पार्टी से निकाला गया। जब ये मंसूबा फ्लॉप हुआ तो महबूब अनवर नामी शख्स खड़ा हुआ, जो आजकल टास्क फोर्स नामी स्पॉन्सर पेज लाकर खुद को नजरियाती कारकुन बोलता है, जबकि ये वही शख्स है जिसने बनीगाला में खान साहब के साथ इंतहा दर्जे की बदतमीजी की, मगर वो बंदा भी बेनकाब हुआ। फिर बाजवा मैदान में आया और रच के जलील हुआ। बेचारा इतना जलील हुआ कि गुमनामी में जाने का ऐलान कर दिया। लेकिन असल में बेइज्जती उन्हें महसूस होती है जिनमें कुछ शर्म हो, और बाजवा साहब भी अब शर्म और लिहाज के चक्कर में पड़ने की बजाय दुबई के शॉपिंग मॉल में चक्कर खाते फिर रहे हैं। शरीफ खानदान की तो फितरत है, ये हमेशा मुखालिफ की जाती जिंदगी पे अटैक करते हैं। हम नून लीग वालों और मरियम साहिबा को कहना चाहते हैं कि सियासत करनी है तो करो, अगर जाती जिंदगी में दखल दोगे तो ऐसा जवाब देंगे, ऐसी ऐसी बातें सामने आएंगी कि तुम लोगों की चीखें मरीक तक जाएंगी। नून लीग वालों का वैसे अक्लो दानी से कोई लेना देना नहीं है, मगर एक कौल है कि अगर तुम्हारा हरीफ तुम पर जाती अटैक करे तो समझ लेना इनके पास दलाइल खत्म हो गए हैं। नून लीग में सिर्फ चापलूसी करने वालों को जगह
मिलती है। अगर कभी कोई हक की बात कर दे ये उससे फौरन लाताल्लुक हो जाते हैं। कैप्टन सफदर की ताज़ा तरीन मिसाल आपके सामने है। वो मरियम औरंगजेब जो हर वक्त जाहिल औरतों की तरह टीवी पे बैठकर चीखती रहती है। जब एक सहाफी ने इससे कैप्टन सफदर के बयान के मुतालिक पूछा तो बेशर्मी से कहती है कि मुझे इस बारे में कोई खबर नहीं है। असल में तो डड्डू चार्जर ने सर्जरी क्वीन से हिदायत लेनी थी कि अवाम के सामने क्या कहना है। बाजवा शरीफ खानदान के लिए बहुत आसान हदफ साबित हुआ है। अगर बाजवा इस साजिश में शामिल ना होता तो ये कभी रजीम चेंज में कामयाब ना होते, क्योंकि ये इतने डरपोक हैं कि परवेज मुशर्रफ ने मार्शल लॉ लगाया तो सबके सब नूनी सहम कर कोने खुदरों में दबक के एक सैयद जफर अली शाह थे जिन्होंने इसे अदालत में चैलेंज किया। और जब जब समात होती खौफ और डर के इस माहौल को चीरती हुई एक गूंज सुनाई देती सैयद जफर अली शाह बनाम जनरल परवेज मुशर्रफ। वक्त गुजरता गया और आज का तमाशा देखिए कि मुशर्रफ के बूट अपनी जुबानों से चाट चाट कर चमकाने वाले और मुशर्रफ के बूट के तस्मों से झूला झूलने वाले मुशाहिद हुसैन सैयद से लेकर कशमाला तारिक और तलाल चौधरी से लेकर दानियाल अजीज तक कितने ही लोग मुस्लिम लीग नून में मोतबर बने बैठे हैं, लेकिन जफर अली शाह का नाम भी कहीं दूर दूर तक सुनाई नहीं देता। नवाज शरीफ की नजरियाती और इनकलाबी सियासत की कहानी बस इतनी सी है। इसीलिए तो हम कहते हैं अगर बाजवा सहूलतकारी ना करता तो ये करप्ट टोला पाकिस्तान पे मुसल्लत ना होता और पाकिस्तानियों को इस महंगाई के तूफान से ना गुजरना पड़ता। अगर बाजवा जैसे लोगों को अमेरिका की गुलामी का इतना ही शौक है तो ये जाए अमेरिका और वहाँ जाकर अमरीकियों के बर्तन मांझे, पाकिस्तान की अवाम को अमेरिका की गुलामी में देकर डॉलर अपनी जेबों में डालना छोड़ दे। हाजी साहब को हम बताना चाहते हैं कि जैसे मुल्क के लिए कुर्बानियां देने वाले कभी गुमनाम नहीं होते, इसी तरह मुल्क को लूटने वाले भी कभी गुमनाम नहीं होते। पाकिस्तान की अवाम आपको कभी गुमनाम नहीं होने देगी। हर कदम पे पाकिस्तान के खिलाफ की गई साजिश याद करवाती रहेगी, क्योंकि इन्होंने सिर्फ खान साहब के खिलाफ साजिश नहीं की, पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम के खिलाफ साजिश की है। अब सवाल ये है कि क्या फौज और पीटीआई वापस एक पेज पर आ सकते हैं? क्या ये रियासत या फौज या पीटीआई के मफाद में होगा? पीडीएम और इसके जेरे कंट्रोल ब्यूरोक्रेसी से निमटने के लिए हमें इमरान खान के सिवा कोई और ऑप्शन नजर नहीं आता। हम ऐसे लोगों को जमा करना चाहते हैं कि जो चाहते हैं कि फौज और पीटीआई वापस एक पेज पर आ जाएं। इसके लिए ये किया जा सकता है कि पीटीआई के फौज पर लगाए गए तमाम इल्जामात और फौज की पेश की गई सफाई और जवाबी इल्जामात के हवाले से जितनी मालूमात दस्तयाब हैं इनको एक जगह जमा किया जाए। इसमें छांटी करके सिर्फ वो चीजें सामने रखें जिनकी सदाकत में कोई शक व शुबा नहीं। इन्हीं के जरिए सच तक पहुँचने की कोशिश करें, वही सच अवाम के सामने रखें। उन अनासिर की निशानदेही करें जो इस लड़ाई की वजह है और उन अनासिर की भी जो इस लड़ाई को बढ़ावा देना चाहते हैं। पीटीआई का मौकफ ये है कि इनकी हुकूमत बाजवा ने गिराई है, जिसकी वजह से मुल्क को जो नुकसान हो रहा है इसकी जिम्मेदार भी बाजवा है। इसके बाद से पीटीआई के खिलाफ जो जो इकदाम किए गए वो सब बाजवा ने किए, जैसे अरशद शीफ का कत्ल, इमरान खान पर कातिलाना हमला, आजम सवाती समेत पीटीआई रहनुमाओं की गिरफ्तारी और तशद्दुद बाजवा ने करवाया था और पीटीआई के खिलाफ बाजवा पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कर रहा था। इसकी तफसील से आप सब वाकिफ हैं। बाजवा और इमरान खान में कुछ मामलात पर इख्तलाफ हुआ जो बतदरीज सर्द महरी में तब्दील हुआ। तहरीके अदम एतमाद अरसे से चल रही थी, लेकिन इमरान खान के इंतखाबी इस्लाहात से खौफजदा होकर जरदारी ने भी इसमें अपना वजन डाल दिया, जिसके बाद वो मौसर हो गई। बाजवा के रिटायर होने के बाद फौज मुकम्मल तौर पर लाताल्लुक हो गई, जिसके बाद ब्यूरोक्रेसी बशमूल अदलिया, इलेक्शन कमीशन, पुलिस, FIA और पैमरा वगैरह की मदद से पीडीएम खुलकर खेलने लगी और न सिर्फ अपने खिलाफ तमाम मुकदमात खत्म कर दिए, ये साजिश सिर्फ बाजवा की वजह से कामयाब हुई थी। वरना याद रखें कि इमरान खान बार बार कह रहा है कि इसकी फौज से कोई लड़ाई नहीं और फौज ही सबसे मुनज़्ज़म इदारा है जिससे हमने काम लेने हैं। वो ISI से एहतसाब का काम लेने का भी बारहा कह चुके हैं। इसलिए आपने अपने इदारों की हमेशा इज्जत करनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।